हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के फिर से एक बेहतर क्लास के साथ, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डिमांड रहा कि सर न्यू टॉपिक पे आप कब वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो आप लोगों के बारे डिमांड पे फिर से मैं न्यू टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिस टॉपिक का नाम है सेंटेंस। चलिए हम लोग बात करते हैं। सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आइडेंटिफाई करना है ना। किसी भी बात करें अगर लिटरेचर में, किसी बुक में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो आखिर वो किस टाइप का सेंटेंस है, समझ तो लेते हैं कि सर सेंटेंस है, लेकिन वो किस टाइप का सेंटेंस है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप पहचानोगे नहीं किस टाइप का सेंटेंस है, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। और जब उसको बहुत सारे ऐसे ग्रामर के टॉपिक है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो चलिए, बात मैं बार बार सेंटेंस बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर सेंटेंस होता क्या है, राइट। तो सेंटेंस की डेफिनेशन आप सभी लोग जानते होंगे। सेंटेंस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी बहुत सारे वर्ड का ग्रुप होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। आप यही एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम योर स्कूल। इतने सारे वर्ड मिले हुए हैं और सभी वर्ड के मिलने से ये कंप्लीट एक सेंटेंस बनता है, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं, हाउ फर्स्ट वर्ड, फार वर्ड अलग है, इज, यू, है ना, योर, राइट, यहाँ पर योर होगा, योर हाउस, फ्रॉम, योर स्कूल। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनाया गया है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस की डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि सेंटेंस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, राइट। तो चलिए, आप लोगों ने ये डेफिनेशन जान लिया, लेकिन इसके अलावा एक और बेहतर चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और ग्रामर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और डेफिनेशन हम जान सकते हैं कि सेंटेंस जो होता है ना, वो आपका दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन चीज़ों से? एक तो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें, राइट, और दूसरा जो होता है एक प्रेडिकेट होता है। आप ये कह सकते हैं कि सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, राइट। इसके कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अलावा जितने भी वर्ड्स बच जाते हैं वो सभी के सभी प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो कभी कभी अंडरलाइन करने के लिए आ जाता है आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन सा प्रेडिकेट है, उसको आप अंडरलाइन करें। तो याद रखिएगा, सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ देना है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा है ना उसको छोड़ देना है, और जो बाकी जितने भी रेस्ट वर्ड बन जाते हैं उनको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है, जैसे मैं बात करता हूँ इस सेंटेंस की, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। तो इसमें द सन आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और राइजेस इन द ईस्ट ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और ये ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के लिए जो बात कही जा रही है, सब्जेक्ट के लिए जो बात कही जा रही है वो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, और जिसके लिए सारा वर्ड यूज किया जा रहा है ना वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने दो डेफिनेशन जाना, और सब्जेक्ट के बारे में एक और क्या बेहतर चीज़ जाना कि सर सब्जेक्ट जो होता है ना वो सेंटेंस जो होता है वो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है। प्रेडिकेट क्या होता है मैंने बता दिया, जो बात सब्जेक्ट के लिए यानी डूअर वर्ड के लिए जो चीज़ें कही जाती हैं है ना, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। और सब्जेक्ट डूअर वर्ड होता है, या किसी चीज़ के बारे में नाउन और प्रोनाउन की बात करता है ना, ये भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, ये कह सकते हैं आप, राइट। तो इस तरीके से हमने जाना सेंटेंस की डेफिनेशन, टू टाइप्स है ना, दो तरीकों से हमने जाना, दो डिफरेंट टाइप्स से जाना हमने। अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के कुछ टाइप्स के बारे में। चलिए हम लोग सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जानते हैं। सेंटेंस के अगर टाइप्स की बात करें तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट। कितने होते हैं बाबू? देयर आर फोर, याद रखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो सर 4 प्रकार होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए पहला हम बात करते हैं, पहला जो प्रकार है वो आपका है असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस, ध्यान रखेंगे। पहला है फर्स्ट टाइप है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव, तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ध्यान रखेंगे, ये चारों के चारों हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं।
अब हम लोग बारी बारी से इसके थोड़े डेफिनेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, और असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका एक और नाम है असर्टिव सेंटेंस का डिक्लेरेटिव। और इस असर्टिव सेंटेंस की ही कैटेगरी में, यानी इसी के सेक्शन में निगेटिव सेंटेंस को रखा गया है। वो अलग टाइप नहीं है, ये इसी का टाइप है, ए और बी करके आता है सेक्शन में। आप कह सकते हैं इसी का, है ना, एक तरीके से छोटा भाई कह सकते हैं, क्योंकि ये इसी का हिस्सा है, इसीलिए इसको अलग से मैंने एक्सप्रेस नहीं किया है। मैंने इसमें आपको बता दिया है कि निगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है, जिसमें हम लोग नॉट की बात करते हैं, ना की बात करते हैं, निगेटिव की बात करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, राइट। असर्टिव सेंटेंस की अगर बात करें तो ये सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे एक सेंटेंस में। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक चीज ही ध्यान रखनी है कि वो किस स्टेटमेंट की बात करता है या एसरेशन की बात करेगा। वो स्टेटमेंट, जहां भी कोई भी स्टेटमेंट की बात होगी वो समझ जाना है आपको, देखते हैं कि सर वो असर्टिव सेंटेंस है, राइट। दूसरे टाइप्स पर आते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव। अब मैंने जैसे फर्स्ट वाले में आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस की ही कैटेगरी में निगेटिव सेंटेंस को रखा गया है ना। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में ही हम लोग यहां पर यस नो क्वेश्चन, या इसको एक और जिसमें हम लोग WH क्वेश्चन बोलते हैं, इन दोनों को इंट्रोगेटिव की कैटेगरीज में रखा गया है। और यस नो क्वेश्चन क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब होता है, ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी। और जो आपका WH सेंटेंस होता है किसी WH वर्ड से मिलकर बनेगा, राइट। WH वर्ड से मिलकर बनेगा, वो आपका WH सेंटेंस कहलाएगा और ये यस नो क्वेश्चन कहलाएगा। लेकिन दोनों के ही ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही कैटेगरीज में रखा गया है, ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी इसको हम लोग समझेंगे, है ना, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक सेंटेंस में, है ना, वो क्वेश्चन को एक्सप्रेस करता है, क्वेश्चन आपसे करेगा, वेयर डू यू लिव, है ना, व्हाई डू यू कम हेयर, है ना, जैसे डू यू बिलीव इन गॉड, राइट। इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव की श्रेणी में रखा जाता है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस, मान लीजिए इस दुनिया में बहुत सारे सेंटेंसेस है, उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करना है, क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई क्वेश्चन दे देता है, एक सेंटेंस लिख के दे देता है और वो हमसे पूछ देता है कि बताओ ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी ना। लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसी के लिए मैं क्लास लेकर आया हूँ। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर सेंटेंस तो बहुत सारे हैं, पढ़ तो लेता हूँ लेकिन समझ में नहीं पाता हूँ कि किस टाइप का सेंटेंस है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सेंटेंस को पहले, सबसे पहले उसके एक्सप्रेशन को देखें कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, सेंटेंस को पढ़े, पहले उसकी मीनिंग को समझे, राइट। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो एक सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो उसमें कमांड की बात करेगा, राइट। कमांड की बात करेगा, हो सकता है रिक्वेस्ट की बात करे, ऑर्डर की बात करे, इंस्ट्रक्शन की बात करे, वार्निंग की बात करे या थ्रेट की बात करे, राइट। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है सेंटेंस, तो हम लोग कह देंगे सर वो इंपरेटिव सेंटेंस है, राइट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, मैं आप लोगों को अभी करवाऊंगा ताकि आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाए, है ना, कि सर इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कैसे वो, है ना, एक सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात कर रहा है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है या वार्निंग दे रहा है। जैसे हम लोग वार्निंग की बात करें, बोलते हैं ना, डू नॉट टच दिस वायर, डू नॉट टच दिस वायर। मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि इस तार को मत छूना, राइट। तो ये क्या हमारा वार्निंग कर रहे हैं, है ना। अब ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो बोलते हैं ना, गो आउट या क्लोज दिस विंडो या स्विच ऑन द लाइट। इस तरीके से हम लोग ऑर्डर या कमांड की बात करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि वो सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको बता देना है कि सर किस टाइप का सेंटेंस है, तो सर इंपरेटिव सेंटेंस है, ओके। चलिए नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बारे में बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो ये सेंटेंस आपको, है ना, एक्सप्रेस करता है एक सेंटेंस में, है ना, उसकी मीनिंग आपको ये चीज़ बताती है कि ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की बात करेगा। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उस सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये किसी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, यानी किसी मतलब ऐसा चीज़ को शो कर रहा है, यानी हमारा रिएक्शन उसमें अजीब सा होता है, राइट। डिटेस्ट की बात हो सकती है, सौरों की बात हो सकती है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या किसी सरप्राइज की बात हो सकती है, या इमोशंस की बात आ सकती है, या फीलिंग्स की बात आ सकती है। तो सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चल जाता है। जब हम कोई भी चीज़ ऐसा देखते हैं ना, कहते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट,
कोई अच्छा चीज़, कोई अच्छा दृश्य देख लेते हैं या कोई अच्छा सीन देख लेते हैं तो हम लोग वहाँ कहते हैं वाओ, व्हाट अ मैग्निफिसेंट यार, व्हाट अ फैबुलस, है ना। इस तरीके से जो चीज़ें सेंटेंसेस आती हैं वो हम लोग सरप्राइज करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, राइट, सोरो करते हैं, ओह गॉड, है ना, सो सैड। इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी एंडिंग जो होती है ना, उसके सेंटेंस की एंडिंग में ऐसा सिंबल दिया होता है, इसको पंचुएशन मार्क्स बोलते हैं, इसकी एंड में दी हुई होती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या होता है पंचुएशन मार्क्स, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में जहां स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, इमोशंस और फीलिंग्स की जहां भी बात होगी, ये आपका पंचुएशन मार्क्स जरूर आएगा और देना है। ध्यान रखना है आपको, ये पंचुएशन मार्क्स नहीं दोगे तो वो पता नहीं चलेगा कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर आप चाहते हो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना और क्लियर हो जाए तो इस सिंबल को ध्यान रखना है, इस पंचुएशन मार्क्स को ध्यान रखना है। किसी भी सेंटेंस के जब एंड में वो दिया रहेगा, दैट्स मीन क्लियर हो गया कि सर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, तो बहुत ईजी है इसको फाइंड आउट करना। तो पहले तो हम एक्सप्रेशन को समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, सॉरो है, जो भी है उनको पहले हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके मीनिंग को। आफ्टर दैट हम लोग बताएंगे कि सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इसके बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ भी हम लोग करेंगे। अभी आपको बने रहना है वीडियो में, क्योंकि अब यहाँ से आप लोगों को बताना होगा कि सर मैं बहुत सारे सेंटेंसेस लिखूंगा और अभी दिए हुए हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सर ये किस टाइप का सेंटेंस है इन्हीं चारों में से। तो चलिए एक बार फिर से मैं एक बार बता देता हूं। पहला असर्टिव सेंटेंस था, मैंने बताया था इसी में ही निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात होती है, राइट। और इंट्रोगेटिव में ही, अब इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन की जहां बात आएगी ना तो वहां पर ये क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। ये चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, जहां भी क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना ही होगा। जब भी आप क्वेश्चन, प्रश्न में, सेंटेंस में किसी से आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, राइट, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मार्क जरूर देना है, या दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल देखते ही समझ जाना है, ये पंचुएशन मार्क्स देखना है और कह देना कि सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब इंट्रोगेटिव श्रेणी में ही आपको कैटेगरीज में मैंने दो टाइप के सेंटेंस बताए कि यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन दोनों आ जाते हैं, है ना। तो यस नो क्वेश्चन, यस नो सेंटेंस या WH सेंटेंस दोनों इसी में आते हैं। तो आपको अलग अलग नहीं समझना है, इसी का पार्ट है, राइट। वैसे हम सेंटेंस के चार ही टाइप्स होते हैं, इसी से आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम थर्ड इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरीज बताया मैंने। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं और आप लोगों को बताना है कि सर किस टाइप का सेंटेंस है। ओके, सो यू गेट रेडी। चलिए अब हम लोग आते हैं, यहां पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम योर स्कूल, राइट। हाउ फार, अब देखिए यहां पर हाउस स्टार्टिंग है ना, WH से स्टार्ट है, तो याद रखेंगे WH सेंटेंस से, WH वर्ड से किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है ना तो लास्ट में हमको, है ना, क्वेश्चन मार्क, राइट, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क देना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पंक्चुएशन मार्क्स छोड़ देते हैं तो एग्जाम में इसके मार्क्स भी काटे जाते हैं और बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप ग्रामर, लिटरेचर, स्पीकिंग आप बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो विदाउट ग्रामेटिकली एरर्स, तो इसके लिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा और ये ग्रामर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट। तो अब आप लोगों को लास्ट में दिख गया होगा ना। तो चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर जो पहला सेंटेंस है किस टाइप का सेंटेंस है, इन चारों में से बताइए। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम योर स्कूल, आप लोग बताइए। मैं चार ऑप्शन देता हूं आप लोगों को, असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, और सबसे पहले किसका कमेंट आता है वो भी मैं देखना चाहूँगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना, कि सर किस टाइप का सेंटेंस है। हाउस स्टार्टिंग है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे नहीं लगता आप किसी को कोई डाउट होगी, सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है एक्सप्रेस करता है क्वेश्चन को और क्वेश्चन लास्ट में, है ना, इंट्रोगेटिव सिंबल देता है ना, इंट्रोगेटिव साइन देता है। तो इससे, इसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि सर ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्लीज रिटर्न्स द बुक दैट यू हैव बोरोड मी, है ना। प्लीज कह रहा, प्लीज रिटर्न्स द बुक,
कह रहा प्लीज़ भाई प्लीज़ रिटर्न कर दो मेरी बुक, है ना, प्लीज़। हम लोग प्लीज़ 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 कब बोलते हैं? किसी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तब ना, प्लीज़ मेरे लिए पानी ला दो, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ ब्रिंग मी, प्लीज़ गिव मी, है ना, प्लीज़ गिव मी, राइट। तो जब भी हम लोग प्लीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं सर? रिक्वेस्ट। वो सेंटेंस को पढ़ के हमें क्या पता चला? सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कर दो ना सर, प्लीज़, है ना, बोलते हैं ना प्लीज़ मेरे लिए पानी ला दो, प्लीज़ ये मेरा फेवर कर दो, राइट। तो सेंटेंस को पढ़ने से एक्सप्रेस हो जाता है बाबू कि वो सेंटेंस क्या कहना चाहता है हमसे, तो रिक्वेस्ट करवा रहा है ना। तो रिक्वेस्ट किस में आता है? देखो आप बता दो, जल्दी बताओ। इंपरेटिव सेंटेंस होता है सर। तो जहां भी सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा होगा रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, कमांड की या ऑर्डर की, इंस्ट्रक्शन की या थ्रेट की, आप कह देना सर इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आप आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव लॉस्ट ऑल योर सेविंग्स। वी हैव लॉस्ट ऑल योर सेविंग्स। यहां पर मैं पंचुएशन मार्क्स लगा देता हूं क्योंकि इसमें मैंने मिस कर दिया था जानबूझकर, और आपको ध्यान रखना होगा कि सर पंचुएशन मार्क्स कौन सा देना है। वी हैव लॉस्ट ऑल योर सेविंग्स, कहना वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस की बात करें, इमोशंस की बात करें, सर हमने पूरी सेविंग अपनी खो दी है ना, पूरे पंचुएशन मार्क्स पूरे हमने जो भी सेविंग थी उसको खो दिया है। तो इसमें पंचुएशन मार्क्स ध्यान रखना होता है आपको कि कौन सा पंचुएशन मार्क्स दिया है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, राइट। एक्सक्लेमेशन मार्क दैट्स मीन ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर हो गया होगा। चलिए जहां पर देखेंगे लास्ट में एक्सक्लेमेशन, सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की बात कर रहा है, दैट्स मीन ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है गिव हर अ सरप्राइज गिफ्ट। गिव हर, जाओ गिव हर, उसका सरप्राइज गिफ्ट दे दो, राइट। ऑर्डर दे रहा है, जाओ दे दो जल्दी उसका सरप्राइज गिफ्ट। तो सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चला? गिव हर, जाके दो। तो ये ऑर्डर कर रहा है, कमांड भी हो सकता है। तो ऑर्डर और कमांड की जहां बात आती है, कमांड और ऑर्डर की बात आती है, तो वो कौन सा टाइप का सेंटेंस होता है सर? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं ना, कितना इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि सर किस टाइप का सेंटेंस है। और आपको भी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है इसके, बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना हो सेंटेंस को पहचानने में, राइट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग लाइफ में कभी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में, दैट्स माई प्रॉमिस, बिकॉज बट यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस, है ना। चलिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, योर परफॉर्मेंस वाज फेबुलस। वाओ, कहते हैं ना योर परफॉर्मेंस वाज सो फेबुलस। इसमें भी मैंने एक पंचुएशन मार्क्स छोड़ दिया था जिसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, राइट। लास्ट में मैंने दे दिया है, इससे आपको क्लियर होगा योर परफॉर्मेंस वाज फेबुलस, है ना। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की बात करते हैं ना, अचानक कहते हैं वाह यार क्या तुम्हारा परफॉर्मेंस था, फेबुलस परफॉर्मेंस, भाई क्या परफॉर्मेंस था, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सरप्राइज करते हैं, इमोशंस फील करते हैं, राइट। तो ऐसे सेंटेंस को पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है? फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, राइट। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे क्योंकि और लास्ट में भी यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया हुआ है, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सेल वी ऑर्डर अ पिज्जा। देखिए यहाँ पे सेल से स्टार्टिंग है। जब किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग सेल से होती है या आप इसको बोलते हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, राइट, तो उसके लास्ट में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और जहां भी सर क्वेश्चन मार्क आएगा, अभी सर ने बताया था जहां भी क्वेश्चन मार्क आएगा उस सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो चुकी होगी और वो होगा सर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि क्वेश्चन मार्क, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है सेल वी ऑर्डर अ पिज्जा, क्या हम लोग पिज्जा ऑर्डर करेंगे, राइट। तो क्या पूछ रहा है हमसे? क्लियर है ना, क्वेश्चन कर रहा है मीन्स इंट्रोगेटिव होगा। जहां भी बात क्वेश्चन की आएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्लियर है। और जहां भी क्वेश्चन की बात आएगी, एक्सप्रेस करेगा, उसके लास्ट में हम एंड में पंचुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे और इसको नजरअंदाज नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। इस चीज का ऊपर ध्यान रखना है, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। प्लीज स्विच द फैंस ऑन। यहां पर मैंने कहा प्लीज स्विच द फैंस ऑन। मैंने आपको क्या किया, सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या पता चला? बताओ, आप गेस करो, क्या लग रहा है आपको? सर स्विच कह रहा है फैन, जो फैन का जो स्विच है सर उसको ऑन करने के लिए कह रहा है। तो जाहिर सी बात है वो ऑर्डर ही कर रहा होगा ना। मैं कह रहा हूँ जाओ स्विच फैन का जो स्विच है उसको ऑन करो, तो आपको यही चीज़ लगेगा ना सर तो ऑर्डर दे रहे हैं, राइट। तो जहां भी सेंटेंस को पढ़ने से हमें क्लियर हो गया कि ऑर्डर की बात कर रहा है या
प्लीज़, प्लीज़ की बात कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट भी हो सकता है, तो रिक्वेस्ट की अगर बात करते हैं तो रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इंपेरेटिव सेंटेंस है हमारा। लेकिन प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप ये चीज़ समझे कि सर ये रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट भी हमारा आता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो सर इसके सामने लिख देंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। या 4 ऑप्शंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि सर इन 4 ऑप्शन में से किस टाइप का सेंटेंस है, तो आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। विच इज योर फेवरेट हिल स्टेशन, राइट। विच से स्टार्ट है, WH वर्ड से स्टार्ट है, मैंने बताया था चाहे वो WH वर्ड से स्टार्ट हो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, वो दोनों के दोनों ही क्वेश्चन मार्क्स दिए हुए होते हैं उसके लास्ट में, राइट। और ये सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि जहां भी बात क्वेश्चन की आती है पूरा विच इज योर फेवरेट हिल स्टेशन, कह रहा तुम्हारा कौन सा फेवरेट हिल स्टेशन है, तो डजेंट मैटर कुछ भी हो, हमें तो सेंटेंस पहचानना है ना। और आपका कौन सा फेवरेट हिल स्टेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बता देना। ओके, और ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सर लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन की जा रही है, डेट्स मीन वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास बेहतर लगा होगा और अपने सारे दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको अब से ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी सर किस टाइप का सेंटेंस है, सेंटेंस की डेफिनेशन, और खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।